मलेरकोटला पंजाब की सियासत की प्रयोगशाला बन गई है। 24 जून को धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के मामले में वहां हिंसा हुई, लेकिन मलेरकोटला की तासीर ऐसी नहीं है। मलेरकोटला का 300 साल का इतिहास गवाह है कि वहां हर धर्म के लोग आपसी भाईचारे के लिए रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि साल 2016 में आखिर वहां आग क्यों लगाई जा रही है। पंजाब का मलेरकोटला इस समय पंजाब की राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है। पंजाब सरकार इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इस मामले पर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल यहां पर 24 जून को मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की गई। ग्रंथ के पेज को आग लगाकर रास्ते में फेंक दिया गया। इसके बाद मलेरकोटला में हालात काफी तनावपूर्ण बन गए थे और घटना से गुस्साए मलेरकोटला के लोगों ने न सिर्फ आगजनी की, बल्कि मलेरकोटला से अकाली विधायक के निवास पर भी तोड़फोड़ को अंजाम दिया था। लेकिन इस हिंसा में भी मलेरकोटला के लोगों ने किसी भी आम आदमी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सरकारी गाड़ियों और नेताओं को ही निशाने पर लिया। गाजियाबाद पुलिस नाल मिलके ये वेरीफाई करांगे भी आया इस तरह की कोई घटना हुई है। सो मेन ते ने जो मलेरकोटला के कीती ओदे च ये गिरफ्तार हो। मलेरकोटला के लोगों ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी जिसने भी की है, उसका मकसद मलेरकोटला का माहौल बिगाड़ने का था और अब राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर सियासत करने में लगी हैं। लेकिन वो लोग अपने इलाके का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। अभी तफ्तीश चल रही है, देखना होगा भी इसमें अभी कौन कौन सा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। मलेरकोटला क्योंकि बहुत गिनती वाला मुस्लिम शहर है, इस जहां से सारा कुछ शुरू करके जल्दी पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। लेकिन मलेरकोटला की तासीर ऐसी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी मसले पर यहां आगजनी हुई और इस मसले को सियासी साजिश बताया जा रहा है। मामले में आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर आरोप भी लगा है। इन आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम भी वहां पहुंचे और मुसलमानों के साथ इफ्तार करके भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की। अलग धर्मों के बीच में जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके मंसूबे नाकाम हो और सभी धर्मों के बीच में सुख शांति हो, सभी सुख शांति से जिए। हालांकि इस दौरान अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 300 साल के इतिहास में जिस मलेरकोटला को हिंसा छू भी नहीं पाई, उसे आखिर कौन सुलगा रहा है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, मलेरकोटला। विभाजन की आग से पूरा देश जल रहा था। कत्ल पाकिस्तान के पंजाब में भी हो रहे थे, लाशें भारत के पंजाब में भी गिर रही थी। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर खून से लाल हो रहा था, लेकिन मलेरकोटला बिल्कुल शांत था। एक भी लाश इस कस्बे में नहीं गिरी और तो और करीब 4 लाख लोगों ने इस कस्बे में जान बचाने के लिए शरण ले ली। पंजाब का सफेद कबूतर मलेरकोटला खुद के अंदर ऐसा इतिहास समेटे है जिस पर हर किसी को फक्र होगा। मलेरकोटला के धार्मिक गणित पे नजर डालें तो यहाँ की 70% आबादी मुस्लिमों की है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में लाशें गिरने लगी, सड़कों पर खून बहने लगा। लेकिन इन सब खून खराबे से कोसों दूर रहा मलेरकोटला। अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे तो मलेरकोटला की मुस्लिम रियासत ने भारत में विलय का फैसला किया। देश का विभाजन हो चुका था, कत्लेआम हो रहे थे। पंजाब में दंगे का असर सबसे ज्यादा था, चारों ओर आग भड़क रही थी। इस आग में भी शांत था तो सिर्फ मलेरकोटला। बंटवारे के बाद भारत के पंजाब में ऐसा गांव का होना जहां की आबादी में मुसलमानों की अधिकता थी, इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल काम है। बंटवारे के दौरान खूब खून खराबा हुआ, देश दंगे की आग में जल रहा था। तब भी मलेरकोटला में किसी भी हिंदू, किसी भी सिख और किसी भी मुसलमान की हत्या नहीं हुई। मलेरकोटला का इतिहास रहा है हमेशा से ही, जितना मर्जी पंजाब में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी माहौल खराब हो, लेकिन मलेरकोटला के लोग हमेशा आपसी भाईचारे के साथ रहे हैं। और आज भी मलेरकोटला का जो नौजवान है वो सबका सारे का सारा नौजवान यही है,
चाहता है कि हम आपसी भाईचारे से रहें, लेकिन कुछ लोग हैं शरारती लोग जो ऐसी शरारत करते हैं, उनको मलेरकोटला का नौजवान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पंजाब के बंटवारे के दौरान मलेरकोटला में 4 से 5 लाख लोगों ने शरण ली और करीब 10 लाख लोग यहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान गए या भारत आए। यहाँ के जमींदारों और बड़े लोगों ने शरणार्थियों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जब देश सुलग रहा था तो यहाँ के लोग मुसलमानों को ट्रेनों के जरिए पाकिस्तान पहुंचाने का काम कर रहे थे। पूर्वी पंजाब में मुस्लिमों का कत्लेआम, पश्चिमी पंजाब में सिखों और हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। बहुत लाशें यहाँ गिरी थी, बहुत खून खराबा वहां बहता, लेकिन खून और लाशों के बीच मलेरकोटला शांत था, बहुत शांत। इत्थे हर मजहब का बंदा आएगा। इत्थे मुहम्मदन, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इत्थे कोई गुलदस्ते तरह ने। रब की कृपा दे नाल पार्टीशन विच भी इत्थे कुछ नहीं होया। ये वही मलेरकोटला है जिसका जिक्र महात्मा गांधी हमेशा अपने भाषणों में किया करते थे। महात्मा हमेशा मलेरकोटला के लोगों से सीखने की अपील किया करते थे। सेना के कमांडो स्वर्ण मंदिर में घुसे, उग्रवादियों का सफाया करने के लिए अभियान चलाया गया। सेना और उग्रवादियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस अभियान की वजह से 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे हुए, लेकिन मलेरकोटला ने शांति के अपने इतिहास को बनाए रखा। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। पूरे देश में हिंसा भड़क गई, लेकिन मलेरकोटला में शांति बरकरार रही। हालांकि कुछ मुस्लिम युवकों ने इक्का दुक्का मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सैकड़ों मुस्लिम इसकी भरपाई के लिए आगे आए। यहाँ हिंदू और मुस्लिमों ने भाईचारे का संदेश देते हुए कमेटी बनाई और कस्बे की शांति के इतिहास पर काला धब्बा नहीं आने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।